ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है एक रस, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 12 अक्टूबर 81। सदा हर परिस्थिति में एक रस स्थिति रहे, उसका सहज साधन क्या है? क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है। जैसे एक बाप, एक घर, एक ही राज्य होगा, ऐसे अभी भी एक रस स्थिति। लेकिन एक रस स्थिति में रहने का सहज साधन क्या मिला है? एक शब्द बताओ। वह एक शब्द है ट्रस्टी। अगर ट्रस्टी बन जाते तो न्यारे और प्यारे होने से एक रस हो जाते। जब गृहस्थी है तो अनेक रस हैं। मेरा मेरा बहुत हो जाता है। कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। अव्यक्तवाणी 29 दिसंबर 81। एक बाप का संदेश हर एक को देना है। कोई भी परिस्थिति आए, बात आए, एक रस रहना है। बस यही नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो सहज है या मुश्किल है? सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। अभी से भी रोज अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। अव्यक्तवाणी 4 जनवरी 82। ड्रामा में पार्टधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। तो अभी से यह परिवर्तन करके जाना। वायुमंडल जब रूहानी हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एकमत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है। वह कौन सा? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो 1 और 1 में आ जाएंगे। सदा क्लियर और केयरफुल रहना तो इसकी रिजल्ट चीयरफुल हो ही जाएंगे। क्लियर नहीं होते हो इसलिए सदा एक रस नहीं रहते हो। और जो एक शब्द बार बार बोलते हो, डिप्रेशन डिप्रेशन, यह तभी होता है। तो जो भी बात आवे वह क्लियर कर दो, चाहे बाप दादा द्वारा, चाहे अपने आप द्वारा, चाहे निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा। अंदर नहीं रखो। क्यों, क्या नहीं, लेकिन आप 2 शब्दों की गिफ्ट दो और बाप दादा से त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट लो। गिफ्ट को खो नहीं देना। गिफ्ट को सदा बुद्धि रूपी तिजोरी में कायम रखना। मंजूर है लेना और देना। अव्यक्तवाणी 26 अप्रैल 82। एक धब से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं और सब में नंबर 1 बन जाते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक की बजाय 2 नाव में पाँव रखने वाले सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बन सकते हैं।
इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। अव्यक्तवाणी 26 अप्रैल 82। सहयोगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं, इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। अव्यक्तवाणी 15 जनवरी 83। प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए ते नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखे। इसी शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में सेफ रहते हैं, लेकिन एक रस नहीं होते। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते और कभी विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता है। उमंग उत्साह कम होने के कारण मेहनत अनुभव होती है, इसलिए कभी सहज योगी कभी मेहनत वाले योगी। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 83। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने लिए, घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एकरस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती। तो माया को उस रूप में नहीं देखो। माया आ गई, घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। अव्यक्तवाणी 5 जनवरी 83। सहयोगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं, इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहता है। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 83। सदा पाठ बचाते हुए न्यारे रहो, सेवा के कारण पाठ बचा रहे हो। संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध से पाठ। देह के संबंध में रहने से नुकसान है। सेवा का पाठ समझ कर रहो तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निरसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना यह दूसरी बात है, हलचल में आना यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो और सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते वह सब पूरा हो जाता है। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है एक रस अवस्था। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, इसी से सब बातें संपन्न हो जाएंगी। चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना, यही है शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 83। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है?
अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो सदा पाठ बजाते हुए न्यारे रहो। अव्यक्त वाणी 24 अप्रैल 83। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले हो ना। कितना बढ़िया झूला बाप दादा से प्राप्त हुआ है। वह झूला कभी टूट तो नहीं जाता। याद और सेवा की दोनों रस्सियाँ टाइट हैं, तो झूला सदा ही एक रस रहता है। नहीं तो एक रस्सी ढीली, एक टाइट, तो झूला हिलता रहेगा। झूला हिलेगा तो झूलने वाला गिरेगा। अगर दोनों रस्सियाँ मजबूत हैं तो झूलने में मनोरंजन होगा। अगर गिरे तो मनोरंजन के बजाय दुख हो जाएगा। तो याद और सेवा दोनों रस्सियाँ समान रहे। फिर देखो ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव करते हो। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, खुशियों का झूला है, और चाहिए ही क्या। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 83। सदा अचल अडोल स्थिति में रहने वाली अंगद के समान श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी नशे और खुशी में रहो, क्योंकि सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले सदा अचल रहते हैं। जहाँ एक होगा वहाँ कोई खिटखिट नहीं। दो होता तो दुविधा होती। एक में सदा न्यारे और प्यारे। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 83। जहाँ एक है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है, और चाहिए ही क्या। एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो। एक का गीत गाना है, एक को याद करना है। कितना सहज है। अव्यक्त वाणी 27 दिसंबर 83। अविनाशी माना सदा एक रस स्थिति में रहने वाले, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं। क्योंकि बाप का वर्षा मिला, वरदान मिला, तो नीचे क्यों आए। तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाली महान आत्माएं हैं, यही सदा याद रखना। अव्यक्त वाणी 26 फरवरी 84। याद और सेवा के सिवाय और सब तरफ समाप्त हो जाए। बस एक है, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, यही सबका आवाज़ है। यही वास्तविक श्रेष्ठ जीवन है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन वाले सदा ही बाप दादा के समीप है। निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं। सदा एक बाप, दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित रहते हो। इसी स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ एक रस है। अनेक है तो स्थिति भी डगमग होती है। बाप ने सहज रास्ता बताया है कि एक में सब कुछ देखो। अनेकों को याद करने से, अनेक तरफ भटकने से छूट गए। एक है, एक के है। इसी एक रस स्थिति द्वारा सदा अपने को आगे बढ़ा सकते हो। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 84। कभी भूलना, कभी याद रहना, इससे जीवन का मज़ा नहीं आ सकता। जब एक रस स्थिति हो
तब जीवन में मज़ा है। कभी नीचे होंगे, कभी ऊपर, तो थक जाएंगे। वैसे भी किसको कहो, बार बार नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, तो थक जाएंगे ना। आप सब तो सदा बाप के साथ साथ रहने वाले बाप समान आत्माएं हो ना। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 84। एक की याद में एक रस स्थिति में स्थित होने से शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ एक है वहाँ एक नंबर है, तो सभी नंबर 1 हो ना। एक को याद करना सहज है या बहुतों को? बाप सिर्फ यही अभ्यास कराते हैं और कुछ नहीं। 10 चीज़ें उठाना सहज है या एक चीज़ उठाना सहज है? तो बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना बहुत सहज है। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है। लक्ष्य अच्छा है तो लक्षण अच्छे होते ही जाएंगे। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 84। मैं एक का हूँ, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूँ। इसी से एक रस स्थिति स्वतः हो जाती है। सदा एक परमात्मा स्मृति, ये ही तपस्या है। एक रस स्थिति, ये ही श्रेष्ठ आसन है। अव्यक्तवाणी 29 अप्रैल 84। कब चलती कला, कब चढ़ती कला, कब उड़ती कला। एक रस शक्तिशाली अनुभूति नहीं होती। कभी समस्या, कभी समाधान स्वरूप, क्योंकि यथाशक्ति है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं। बीच का कोई सहारा जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। अव्यक्तवाणी 11 मई 84। एक मत के पहियों के आधार पर चलने वाले सदा तीव्र गति से चलते हैं। दोनों ही पहिए श्रेष्ठ पहिए हैं। एक ढीला, एक तेज तो नहीं होना। दोनों पहिए एक रस। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 84। जो हुआ वहा वहा, इससे भी कईयों का कुछ कल्याण ही होगा। इसलिए जलने में भी कल्याण, तो बचने में भी कल्याण। हाय नहीं कहेंगे, हाय जल गया, नहीं, इसमें भी कल्याण। बचने के टाइम जैसे वाह वाह करते हैं, वाह बच गया, ऐसे ही जलने के समय भी वाह वाह। इसी को ही एक रस स्थिति कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 84। सभी अपने को एक ही बाप के, एक ही मत पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो। जब एक बाप है, दूसरा है ही नहीं, तो सहज ही एक रस स्थिति हो जाती है। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 85। सदा तीव्र अर्थात एक रस। ऐसे भी नहीं 6 मास बीत जाएं, जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं। इसको भी तीव्र गति नहीं कहेंगे। तीव्र गति वाले आज जो हैं, कल उससे आगे, परसों उससे आगे। इसको कहा जाता है तीव्र गति वाले।
अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 85। जो बाप के प्यारे बनते उनकी जीवन सदा प्यारी बनती। खिटखिट वाली जीवन नहीं, आज यह हुआ कल यह हुआ नहीं, लेकिन सदा बाप के साथ रहने वाले, एकरस स्थिति में रहने वाले, वह है मौज का जीवन। अव्यक्तवाणी 21 मार्च 85। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। सदा एकरस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति, यह ड्रामा की पॉइंट है। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 85। एकाग्रता की निशानी सदा उड़ती कला के अनुभूति की एकरस स्थिति होगी। एकरस का अर्थ यह नहीं कि वही रफ्तार हो तो एकरस है। एकरस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 85। हम सब एक हैं, एक के हैं, एकरस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। यह न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। अव्यक्तवाणी 2 दिसंबर 85। सदा अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाते चलो। खुशी खुशी से अपने को सेवा में आगे बढ़ाते चलो। सदा याद द्वारा एकरस स्थिति से आगे बढ़ो। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 86। जब सभी बच्चों की एकरस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 25 फरवरी 86। एक बाप दूसरा ना कोई, यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एकरस स्थिति स्वतः और सहज है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 86। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 87। सभी सदा एकरस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना, अनुभवी आत्माएं बन गई ना। सब दुनिया के रस अनुभव कर लिए, अब इस ईश्वरीय रस का अनुभव किया तो वह रस क्या लगते हैं? फीके लगते हैं ना। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। एक तरफ मन लग ही जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियाँ सहज बना देती हैं। हर एक इसी अनुभव से आगे बढ़ रहे हो, यह देख बाप भी हर्षित होते हैं। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 88। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले
इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली है। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 88। सदा एक बाप की याद में रहने वाली एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। ऐसे अनुभव करते हो जहाँ एक बाप याद है, वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। अव्यक्त वाणी 21 दिसंबर 89। शरीर के स्थान भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आत्माओं का स्थान एक है। चाहे कहाँ से भी आए हो, लेकिन स्थिति सदा एक रस हो। एक रस स्थिति क्या है? एक की स्मृति में रहना, अर्थात एक रस स्थिति में रहना। अगर एक की बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। तो सभी एक रस रहने वाले हो या कभी कभी दूसरा रस खींचता है, कभी बाल बच्चे खींचते हैं। सदैव यह सोचो, जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, अगर उसी समय आपका अंतिम समय हो तो क्या रिजल्ट होगी? ऊंच पद पा सकेंगे? तो सदैव ऐसे ही समझो कि एक सेकंड में क्या भी हो सकता है। हर सेकंड का अटेंशन रखो। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 90। सदा क्या याद रहता? एक बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी, और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 91। सदा एक रस का अर्थ ही है एक के साथ सदा जैसे बाप वैसे मैं, बाप समान। बनना तो बाप समान है। एक रस स्थिति बनाने के लिए एक की याद में रहो, ट्रस्टी बनो। सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने की सहज विधि क्या है? एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। एक बाबा, दूसरा ना कोई, क्योंकि एक में सब समाये हुए हैं। जैसे बीज में सब समाया हुआ होता है ना। वृक्ष की एक एक चीज़ को याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बीज को याद करो तो सब सहज है। तो बाप भी बीज है, जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप, दूसरा ना कोई, यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। अव्यक्त वाणी 3 अक्टूबर 92। एक रस स्थिति बनाने के लिए एक की याद में रहो, ट्रस्टी बनो। सदा एक रस स्थिति में रहने की
सहज विधि क्या है? अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 92। ब्रह्मण बाप भी सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक स्थिति में रहे तो फॉलो फादर। अव्यक्त वाणी 2 दिसंबर 93। आप तपस्वी आत्माओं की स्थिति का यादगार आजकल के तपस्वियों ने कॉपी की है, लेकिन उल्टी की है। आप तपस्वी एकरस स्थिति में एकाग्र होते हो और आजकल के क्या करते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एकरस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। आपका कितना सहज है और उन्हों का कितना मुश्किल है। तो सहज योगी हो ना। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 94। एकरस स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। अव्यक्त वाणी 30 जुलाई 98। जब एक वृत्ति वाले, एक संस्कार वाले, एक की याद वाले, एक रस रहने वाले, ऐसे जब एक समान झुंड दिखाई देगा तो लोग कहेंगे, अरे यह क्या। जैसे देखो फरिश्ते झुंड में उड़ते हैं तो सब देखते हैं, पंछी भी जब झुंड में उड़ते हैं तो सबकी नज़र आकाश में जाती है। अकेला उड़ता है तो कोई की नहीं जाती। तो आप लोगों का संगठन भी ऐसा हो जो वह कंट्रास्ट महसूस करें। अभी समझते हैं यह भी हमारे जैसे हैं, लेकिन उनको आप लोगों से प्रेरणा मिले तो ऐसे सैंपल बनकर दिखाओ। अभी बाबा भी यही चाहता है कि सैंपल बने। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 98। सूर्य वंश की निशानी है सदा एकरस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रवंश की कलाएं एकरस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। अव्यक्त वाणी 22 अगस्त 98। बाबा तो बच्चों का पुरुषार्थ दे खुश भी होते हैं। जैसे अभी राखी पर सभी ने बहुत अच्छे दृढ़ संकल्प बाप से किए, परंतु वो संकल्प अविनाशी, एकरस, तीव्र गति में नहीं रहते। इसका कारण है रियलाइज करते हैं, लेकिन बार बार अपने आप से रिवाइज नहीं करते कि हमने किससे संकल्प किया है और ना करने से नुकसान क्या है। इसलिए बीच बीच में दृढ़ता की गति कम ज़्यादा होती रहती है। अब ऐसे संकल्पों को दृढ़ता से और अविनाशी बनाने की आवश्यकता है। बस खुश रहना, कभी भी मूड ऑफ नहीं करना। सदा एक रस खुशनुमा चेहरा हो, जो भी देखे उसे रूहानी खुशी की अनुभूति हो। यह सेवा का साधन है। चेहरे पर रूहानी खुशी हो, साधारण खुशी नहीं, रूहानी खुशी। फेस चेंज नहीं हो। जैसे एकरस स्थिति वैसे ही एकरस चेहरा हो सकता है एकरस मूड हो सकता है या होना ही है। होगा ना अभी।
कभी भी कोई भी अचानक आपका फोटो निकाले तो और कोई फोटो नहीं आवे। रूहानी मुस्कुराहट का फोटो हो, चाहे कामकाज भी कर रहे हो, सर्विस का बहुत टेंशन हो, लेकिन चेहरे पर खुशी हो, फिर आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 1 घंटा बोलने के बजाय अगर आपका रूहानी मुस्कान का चेहरा होगा तो वह 1 घंटे के बोलने की सेवा 1 सेकंड में करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी मिले, जैसा भी मिले, गाली देने वाला मिले, इंसल्ट करने वाला मिले, इज्जत ना रखने वाला मिले, मान शान ना देने वाला मिले, लेकिन आपका एक रस चेहरा, रूहानी मुस्कान। अव्यक्तवाणी 21 जुलाई 99। तो बेदाग हीरा बनना, आशाओं का दीपक एक रस रखना, नैनों में एक बाबा को बसाना, यही बाबा का बच्चों प्रति संदेश है, यही बाबा की याद प्यार है। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 2001। बाप दादा बार बार बच्चों को कहते हैं कि सदा अंगद मिसल, अचल अडोल एक स्थिति में स्थित रहो। यह सब साइड सीन्स हैं, उसको साक्षी होकर देखते चलो, अशरीरी होकर उड़ते चलो। समय अनुसार अभी तो बच्चों को स्वचिंतन, स्वमान, स्वस्वरूप में ही रहना है। स्व को डबल लाइट बनाए उड़ते रहो। विशेष अब अशरीरी स्टेज में रहने का अभ्यास अति आवश्यक है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2001। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सद्गति सहज हो जाती है, एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है। ओम शांति।